हमारे गोवा ट्रिप का तीसरा स्टॉप है बागा बीच, जो कलंगुट बीच से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। मतलब अगर आप कलंगुट बीच घूम रहे हैं तो बागा बीच मिस करना पाप है। जैसे ही मैं बागा बीच पहुंचा तो सबसे पहले नजर पड़ी इसके शानदार समुद्र पर। सच कहूं तो कैमरा कितना भी अच्छा हो, लेकिन असली व्यू आंखों से ही एंजॉय होता है। देखिए ये समुद्री लहरें कितनी शानदार लग रही हैं। एक तरफ इन्हें देखकर तो सुकून मिलता है, और दूसरी तरफ जब कोई बड़ी वेव आती है तो ऐसा लगता है कि मानो समुद्र हमें अपने अंदर खींचना चाहता है। आज संडे है, इसलिए बागा बीच पर टूरिस्ट की भीड़ देखकर लग रहा है कि गोवा टूरिज्म ने फ्री एंट्री अनाउंस कर दी हो। कोई फैमिली के साथ आया है तो कोई दोस्तों के साथ, और कुछ लोग ऐसे कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं जैसे गोवा उनके पापा ने बनवाया हो। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, गोवा में लोग टेंशन घर छोड़कर ही आते हैं। यहाँ सबके चेहरे पर बस स्माइल ही स्माइल दिखती है। अब जरा इधर देखिए, बीच के किनारे पर ये जो शैक्स बनी है, यानी कि छोटी छोटी झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बागा बीच की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कॉफी, मॉकटेल, सी फूड, मतलब जो नाम लो सब मिल जाएगा। लेकिन मेनू खोलते ही एक बार बैंक बैलेंस भी याद आ जाता है। देखिए ये लोग कितने मजे से खाना एंजॉय कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर की लाइफ भी अजीब होती है। खाना ठंडा हो जाता है लेकिन कैमरा गर्म रहता है। ये देखिए बीच के किनारे कितना मस्त डेकोरेशन किया गया है। हर दूसरे स्टेप पर फोटो पॉइंट मिल जाता है। और गोवा आके एक बात समझ आई, यहाँ लोग बीच एंजॉय कम और इंस्टाग्राम अपडेट ज़्यादा करते हैं। अब मैं थोड़ा और बीच के पास आ गया हूँ। यहाँ देखिए लहरें कितनी जोर से किनारे से टकरा रही हैं। कभी कभी लगता है ये लहरें सीधा आसमान को टच कर देंगी। और अगर आप इनके पास खड़े हो जाओ तो फ्री में शावर भी मिल जाता है। वैसे स्विमिंग का भी अलग ही मज़ा है, लेकिन मुझे तैरना तो आता ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि हीरो बनने के चक्कर में मैं जीरो ना बन जाऊं। और ये हूँ मैं। जब लोग गोवा आते हैं तो चिल करते हैं, और जब यूट्यूबर गोवा आता है तो 500 बार रीटेक करता है। ये सब सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही समझ सकता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगी है, और सच बताऊं बागा बीच का असली मैजिक तो सनसेट के बाद ही शुरू होता है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती है पूरा बीच एकदम मूवी सेट बन जाता है। हर तरफ म्यूजिक, लाइटिंग और मस्त वाइब्स। ये नाइट व्यू देखकर सच में मज़ा आ गया। अगर आप गोवा आओ और सिर्फ दिन में ही बागा बीच देखकर चले जाओ तो समझ लो आधा गोवा मिस कर दिया। अब मैं पहुंच गया हूं गोवा की फेमस टीटोस लेन पर। यहां का नाइट लाइफ दुनिया भर में फेमस है। यहां एंट्री फी कपल के लिए 2500 रुपये है, और सिंगल बॉयज़ के लिए भी 2500, लेकिन सिंगल गर्ल्स के लिए यहां पर एंट्री फीस सिर्फ 1000 रुपये है। ये देखकर मुझे समझ गया कि बिजनेस का असली गेम क्या होता है। वैसे अच्छी बात यह है कि एंट्री फी का पैसा आप क्लब के अंदर फूड और ड्रिंक्स में यूज कर सकते हो। अंदर डीजे फुल एनर्जी में था, लोग डांस कर रहे थे। कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था तो कोई सिर्फ म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। मैंने भी थोड़ा फूड एंजॉय ज़रूर किया। उसके अलावा म्यूजिक सुना, डांस देखा और सोचा मैं भी डांस कर लेता हूँ। फिर याद आया कि मैंने अगर डांस किया तो मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, इसलिए चुपचाप फूड एंजॉय किया, कोल्ड ड्रिंक पिया और साइड में बैठकर शो एंजॉय किया। पार्टी तो यहाँ पर रात के 3 बजे तक चलती है, लेकिन मैं 11 बजे ही वापस आ गया, क्योंकि असली ट्रेवलर वही होता है जो पार्टी भी करे और अगले दिन सुबह 7 बजे उठकर नेक्स्ट लोकेशन भी कवर करे। तो दोस्तों अगर आप गोवा आ रहे हैं और बागा बीच नहीं देखा तो समझ लो कि गोवा का सबसे हैपनिंग एक्सपीरियंस मिस कर दिया। तो चलिए मिलते हैं गोवा के अगले डेस्टिनेशन पे।